अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकल रहे हैं मदीना पाक की ज़ियारतों की तरफ। तो हम लोग परसों पहुंचे थे, फिर परसों पहुंच के सबसे पहले हमने मस्जिद नबी का माशाल्लाह दीदार किया। तो कल भी वहीं पे रहे पूरा दिन। तो आज हम निकले ज़ियारतों की तरफ निकल रहे हैं। टाइम तकरीबन 11 बज गए हैं। तो मैं आपको साथ रखूँगी, आप मेरे साथ रहिए बैठ के घर, आप लोग जितना कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी आँखों से यहाँ का दीदार करना नसीब करें। तो चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ रहें। जहाँ जहाँ पे हम जाएंगे मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी और घर बैठे आप ज़ियारत करें मदीना शरीफ की और दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबसे पहले हम जिस ज़ियारत की तरफ आए थे तो ये थी जंग ओहद का मैदान। ये जो मस्जिद है ये जंग ओहद के मैदान पे बनाई गई है, जहाँ पे इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। और ये जो पहाड़ हैं ये ओहद के पहाड़ हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन पहाड़ों को मुझसे मोहब्बत है और मैं इन पहाड़ों से मोहब्बत करता हूँ, और ये पहाड़ ओहद का जन्नत में भी होगा। और जब जंग हुई थी तो यहाँ पे शहीद हुए थे जो सहाबा, इनकी इज्तिमाई कब्रें हैं यहाँ पे। एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा और बाकी जितने भी जंग में शहीद हुए थे सहाबा कराम। और ये जो पहाड़ी है इस पे सहाबा कराम खड़े थे। तो इस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था सहाबा कराम को कि जब का क्या नाम बताया? जबल रोमान। जबल रोमान। जबल पहाड़ को बोलते हैं जी जी। और रोमा तीरंदाज को बोलते हैं। रोमा ऊपर तीरंदाज खड़े थे। अब हम जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत की तरफ। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ये जो मस्जिद है ये जंग के मैदान पे बनाई गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ भी लोग ज़ियारतें करने आ रहे हैं। हम जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत की तरफ, देखते हैं आप किधर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जब जंग ओहद में नबी पाक के दान मुबारक शहीद किए थे ना तो नबी पाक को फिर सहाबा कराम में तो ले आए थे। उन्होंने पहाड़ के साथ टेक लगाई थी। पहाड़ खुल गया था, उसने रास्ता दिया था। उस जब नबी पाक ने कहा ये कि पहाड़ ये ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये जन्नत में भी हमारे साथ जाएगा। अभी हम बोसा देंगे उस जगह को, उस जगह को। जी तो जनाब फिर यहाँ पे हम सब ने, बहुत भीड़ थी, लाइन में काफ़ी देर खड़े रहे। तो फिर यहाँ पे माशाल्लाह हमारा नंबर आ गया था, हमने बोसत दी। और आज भी जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे थे ये पहाड़ फ़ोम के गद्दे की तरह नरम हो गया था। जब नबी पाक ने टेक लगाई थी ना तो ये फ़ोम के गद्दे की तरह नरम हो गया था। तो इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा फ़ील कराया था कि वो बिस्तर पे लेटे, और फिर इसने उन्हें थोड़ी देर रेस्ट कराया था, रास्ता दिया था। तो बस यहाँ पे आज भी इस जगह से खुशबू आती है। तो आगे ये जगह है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक, पहले जैसे ही सहाबा कराम ने लाए थे उनके दंदान मुबारक शहीद हुए थे तो उन्होंने टेक लगाई थी। तो यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई थी। तो उस जगह से मैंने अभी फील किया खुशबू सूंघी, बहुत ऐसी खुशबू कहीं से भी नहीं मिल सकती। वहाँ से वापस आके यहाँ पे दो नफल अदा करने मर्द और औरतें इकट्ठे ही कर रही हैं। मैं भी करूँगी, मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। अभी हम आ गए मस्जिद क़िबलतैन में। मस्जिद क़िबलतैन के बारे में, हाँ जी, तो उसके बाद हम आ गए थे मस्जिद क़िबलतैन में। यहाँ से लिफ्ट से हम ऊपर गए थे। अच्छा, मस्जिद क़िबलतैन बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी मस्जिद है। और इसके बारे में ना काफ़ी ऐसे सवालात आते हैं दिल में कि क़िबलतैन क्यों कहा जाता है, इसमें दो क़िबले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। तो जब खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ने का हुक्म नहीं हुआ था, अल्लाह पाक ने नहीं दिया था कि खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का, उससे पहले हम लोग मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ाते थे। तो उनके दिल की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ूँ। सिर्फ़ क्योंकि नबी पाक की ख्वाहिश थी। इस मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, अभी उन्होंने 2 रकात पढ़े थे। तीसरे पे अल्लाह पाक का हुक्म नाजिल हुआ था कि अपने रुख खाना काबा की तरफ कर लो। वहाँ से खाना काबा की तरफ बना था मुसलमानों का क़िबला। तो सबसे क़िबला अव्वल जो है वो मस्जिद अक़सा है। तो ये वाला क़िबला खाना काबा की तरफ इस मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी
इसलिए इसे मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। तो मस्जिद में मैं अब नमाज़ पढ़ के मैं औरतों में आ गई थी। बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, इतनी हमने प्यारी, अल्हम्दुलिल्लाह नफल अदा की, ज़ोर की इतना नमाज़ सुकून पढ़ ली मिलता है। है, बंदा अब यहाँ से हम जा उठने रहे का हैं दिल ही अगले नहीं करता। और जो इसका सहन ज़ियारत की प्यारा है, तरफ, मैं आपको बस बताती हूँ अब हम किधर जाएंगे। आँखें नहीं भरती हैं देख देख कर। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन का घर, इमाम हसन और इमाम हुसैन का घर देखो, अंदर नहीं जाने देते यहाँ से। हाँ अल्लाह, कभी खेले होंगे इधर इमाम हसन इमाम हुसैन। बीबी फातिमा इधर सफाई करती होंगी, काम करती होंगी। हाँ ये सबके इस घर से। हाय हाय, हाँ इधर से गुजरते होंगे इमाम हसन इमाम हुसैन। अब जी हम आ गए हैं मस्जिद जुमा। जब जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी, जो जुमा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद से जुमा की नमाज़ का आगाज़ किया था। तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं, अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। औरतों वाले एरिया में आ गई। ये मस्जिद जुमा, जहाँ पे सबसे पहले जुमा की नमाज़ का आगाज़ हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से जुमे की नमाज़ पढ़ाना शुरू की। माशाल्लाह। अभी मैं यहाँ पे नफल पढ़ूँगी। अब आ गए जी हम मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा इस मकाम पर आकर बैठी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की बुनियाद अपने मुबारक हाथों से रखी और फरमाया, इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान इस मस्जिद में 2 नफल नमाज पढ़ेगा उसे मैं उम्रा के बराबर सवाब दूँगा, मिलेगा। अल्लाह पाक उसे उम्रा के बराबर सवाब देंगे। तो चले अब इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा फासला है, काफ़ी चलना पड़ता है। अंदर चल के मैं आपको दीदार कराती हूँ इस मस्जिद का भी। मैं आ गई हूँ हवतीन वाले एरिया में। इधर हवतीन नंबर 8 गेट से अंदर आती हैं, तो मस्जिद का दीदार कराती हूँ। अल्लाहुम्मा अफ़्सह ली अब्वाब रहमतिक। साइड पे इस पार्टीशन के साइड मार दें, नमाज़ पढ़ने लगी हूँ नफल। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उस तरफ मर्द नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं नवाफिल अदा करके जी बाहर निकल आई हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। बहुत ही, हर मस्जिद खूबसूरत होती है, हर मस्जिद की अलग से अलग बात है। मदीना की मस्जिद की क्या बात, तारीफ़ लफ्ज़ों में बयान की ही नहीं जा सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो ऊपर तक औरतें जा रही हैं। ये मर्दों का एरिया है, इस तरफ से मर्द जाते हैं। अब हम आ गए हैं जी नबी पाक के खजूरों के बाग में। इन खजूरों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 600 खजूरें उगाई थी, 600 दरख्त अपने हाथों से लगाया था। ये उन्हीं दरख्तों की नस्ल है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यकीन ही नहीं आता आँखों को। ये दरख्त, ये कहाँ कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में आए होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उगाए होंगे दरख्त, फिर इन दरख्तों की खजूरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सारे उस तरफ भी, सड़क के उस तरफ भी बाग हैं, 600 दरख्त हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जी अभी हम आ गए हैं वापस
तो चलना पड़ता है, थोड़ी सी थकावट भी फ़ील हो रही है। अभी खाना वगैरह खाएंगे। हम अपने कमरे में वापस आ गए थे। तो मदीने वाले के सदक़े जो है वो सब दुआ करें कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को जो है वो यहाँ की पाक सरज़मीन के दीदार कराएं अपनी आँखों से, खाना काबा का, रोज़ा रसूल का। तो अब चाहूँगी यहाँ पे इजाज़त। जाने से पहले कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट भी करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर कमेंट में लिखें। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द। अब वापस जाने का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।